वंदे मातरम। बंधुओं, कहते हैं कि अक्सर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, बड़ी हैरत होती है अक्सर वो क्यों कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। 2011 से मैं उनको जानता हूं, चूंकि आंदोलन जो हो रहा था उनका करप्शन के अगेंस्ट, मजबूत लोकपाल और क्या क्या, तो चूंकि हमारा भी अटेम्प्ट उस समय ख़त्म हो गया था सिविल सर्विसेज का, तो खाली था और सोचा कि कोई क्रांति चल रही है तो हम भी हिस्सेदार हो लें। तो मैं भी उस आंदोलन में रहा और तब से मैं देख रहा हूं अरविंद जी एक बात लगातार कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। और यही सबसे बड़ी हैरत की बात है कि एक आदमी लगातार ये बात क्यों कहता है। भाई कोई इंजीनियर है, सवेरे शाम तक वो कहेगा घूम घूम के कि मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर हूं। न डॉक्टर कहेगा, न टीचर कहेगा। तो फिर ये कट्टर ईमानदार अपने को बार बार कहने की क्या जरूरत है। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी का जो जीवन दर्शन है वो इस पे आधारित है कि किसी भी बात को, चाहे वो झूठ हो या सही हो, इतनी बार कहिए कि वो सही लगने लगे। लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम करेगा कोई जरूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म में काम कर भी जाए, लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन करता नहीं है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक था, भाई मोहल्ला क्लिनिक का जो अभी बातें हो रही हैं वो तो इसका पोल उसी समय कोरोना काल में ही खुल गया था कि जब इन क्लिनिक का नाम वैक्सीनेशन की बात हो या ऑक्सीजन देने की बात हो या पेशेंट को एडमिट करने की बात हो, कभी भी इन मोहल्ला क्लिनिक का नाम नहीं आया कि वहां ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर लगे हों या सिलेंडर लगे हों। मैं बताऊं, हमारे जो कोचिंग के सेंटर थे उसको हमने आइसोलेशन सेंटर बना दिया था। तो इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक में क्या एक एक दो दो लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन वो फंक्शनल थे ही नहीं। वो तो एक स्कैम था जो आज उस पर जांच चल रही है। ये जांच 2 साल पहले चलनी, 3 साल पहले चलनी चाहिए थी। रन टाइम में जांच चलनी चाहिए थी कि भाई कहां गए मोहल्ला क्लिनिक। वैसे ही इनके विद्यालय है जिसके प्रणेता आजकल जेल में विश्राम कर रहे हैं, चूंकि इतना उन्होंने काम कर लिया कि उनको विश्राम देने की आवश्यकता पड़ गई। और उसके बाद जो सरकारी एजेंसीज हैं उन्होंने उनको भरपूर मौका दिया है। एक भारती जी थे इनके विधायक, नाम ध्यान नहीं आ रहा, साउथ दिल्ली से विधायक थे। ये जो विधानसभा सीट लगती है मालवीय नगर की, तो केजरीवाल जी बाकियों के लिए तो कहते थे कि जांच होनी चाहिए अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, या पहले तो इस्तीफा देना चाहिए। और जब उनके अपने विधायक की बात आई तो एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने पूछ लिया है उनसे। ये इतने बड़े हरिश्चंद्र के फॉलोअर हैं कि एक हरिश्चंद्र ने दूसरे हरिश्चंद्र से पूछा कि भाई तुमने करप्शन किया है, और दूसरे हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं किया है, तो पहले ने कहा उसको जो है सर्टिफिकेट दे दिया। बरसों से केजरीवाल जी सबको सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि ये करप्ट हैं, वो करप्ट हैं। आज बड़ी मजेदार बात हुई, आज मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस में जो समझौता होने की उम्मीद है दिल्ली में, उस पे ये शीला दीक्षित के लड़के, नाम ध्यान नहीं आ रहा कौन दीक्षित है, वो बाइट दे रहे थे। और अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति शुरू हुई वो 350 पेज सबूत जो शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट थे, और पता नहीं सबूत संभवतः शीला दीक्षित के अंतिम संस्कार में उन्होंने अग्नि को समर्पित कर दिया या कहां रख दिया सुरक्षित स्थान पे। अब मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब क्या भाई, आपने अपने बाल बच्चों बीवी सबकी कसम खा ली। कसम तो खैर आपके लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन अब आप करप्शन के अगेंस्ट शुरू हुए थे। आपकी लगभग जो ओरिजिनली आपकी पार्टी फॉर्म हुई थी उसमें से 60% लोगों को तो आपने निकाल के बाहर फेंक दिया साजिश करके। बाकी जो बचे थे वो जेल में हैं। जो वास्तविक आंदोलन था
उसमें से मेरे ख्याल से एक आप और एक गोपाल राय, दो ही लोग बाहर हैं और मतलब ये पार्टी में है, जहां तक मेरी ठीक ठीक जानकारी है। अब आप लालू की गोद में बैठे हैं, कभी कभी मुलायम की गोद, मुलायम तो अब रहे नहीं, उनका लड़का है, उसकी गोद में बैठे हैं। ममता बनर्जी का चरण पादुका उठा रहे हैं। साउथ में जा रहे हैं तो स्टालिन की लुंगी साफ कर रहे हैं। अब ये बताइए, ये कौन सी मतलब ये कौन सी नए तरीके का जो आपका ये ईमानदारी, जो कट्टर ईमानदारी है, ये किस प्रकार की कट्टर ईमानदारी है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूं कुछ पुस्तकों का, उसमें से एक डेनियल बेल की लिखी हुई बुक थी एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जिसमें वो कहता है, आज के 70-75 साल पहले पब्लिश, 60s में पब्लिश हुई थी बुक, और उसी समय उसने एक प्रेडिक्शन नहीं, उसने एक फीचर बताया था पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, जिसमें वो कहता है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कोई आइडियोलॉजी नहीं रह जाएगी, केवल जो है अपॉर्चुनिज्म और प्रैग्मेटिज्म रह जाएगा कि भाई कहां लाभ होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देखा जाए वास्तव में, तो आइडियोलॉजी बेस्ड अब कौन रहा, कौन किससे? अभी देखिए अभी जितने अलायंस हुए हैं, बिहार का हम छोड़ दें, बिहार में नीतीश कुमार जी तो के बारे में अब कुछ कहना ठीक नहीं लगता है भाई। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में सबके बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन राखी सावंत जी के बारे में कोई बात करना उचित नहीं समझता है, क्या बात करें। तो वैसे ही राजनीति में नीतीश कुमार जी हैं, उनके बारे में क्या बात किया जाए, उनके पास कितने मुंह हैं, और मतलब इतना बेशर्म कैसे कोई हो सकता है। केजरीवाल को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो नीतीश कुमार जी हैं, और कोई उनके टक्कर का नहीं है। तो नीतीश कुमार जी की तो बात नहीं की जा सकती है, लेकिन बाकी अलायंसेस की अगर हम बात करें तो भाई केजरीवाल जी सब में जाके अलायंस कर रहे हैं, और इनका जो अपना अस्तित्व में आए थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट आए थे। बेशर्मी का आलम देखिए कि गोवा, गुजरात, इवन दिल्ली, हर जगह, इधर राजस्थान, हर जगह बात चल रही है हरियाणा कांग्रेस के साथ अलायंस की। तो जनता, सबसे बड़ी समस्या हमारी है, हम भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे जयललिता जिस पार्टी को बिलोंग करती थी, जिसकी मुखिया थी, वास्तव में जयललिता ब्राह्मण थी, और जो पार्टी थी वो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट पार्टी फॉर्म की गई थी। जैसे आज बहुजन समाज पार्टी है और इसकी चीफ कोई और बन जाए मायावती के बाद, और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए जाति के नाम पे। एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट पार्टी बनी थी। हम किसी जाति की बात यहां नहीं कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो बात यह है कि हम वोटर, जनता कितना ध्यान रखती है चीजों का, कि उसको यही ध्यान नहीं रहा कि आखिर ये आंदोलन से जो पार्टी निकल के आई वो किस उद्देश्य से आई थी। तो अगर हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो बस अब तो उन्होंने अपना जो पहले सर्टिफिकेट दिया करते थे कि पहले मोदी जी को क्लीन चिट दिया था, बाद में उन्होंने जो लिस्ट निकाली उसमें यह भी कहा कि नहीं ये भी थोड़े करप्ट है, तो करप्शन का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी बांटा करते थे। लेकिन खैर अब उनका थोड़ा चेंज हो गया है कि भाई हम कहां के देवता हैं, बेवफा वो है तो क्या। तो भाई ठीक है, तुम भी करप्ट और हम भी। अब तो भाई देखिए, करप्शन का टेस्ट तो तब होता है ना कि जब मौका मिले। अरविंद केजरीवाल जी धरने पे बैठे थे तो वहां क्या करप्शन करेंगे, लेकिन मौका मिला तो उन्होंने मतलब पूरा अच्छा खासा प्रयास किया। अब सोचना जनता को है कि आप किसके साथ हैं। वास्तव में मैं बार बार यही कहता हूं कि आप तब तक धोखा खाएंगे जीवन में जब तक आप व्यक्तियों के पीछे दौड़ेंगे, जब तक आप विषय नहीं पकड़ेंगे। आप विषय पे रहिए। केजरीवाल से कभी दिल्ली की जनता ने नहीं पूछी कि भाई क्या हुआ तुम्हारे लोकपाल का, तुम्हारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो
करप्शन के अगेंस्ट तुम्हारी मुहिम थी वो कहां गई? तुम्हारे एक बड़े नेता और 2 मंत्री जेल में है, क्यों है भाई? देखिए, किसी राजनीतिक दल पे दोषारोपण कर देना आसान है कि भाई भाजपा की चाल है, एजेंसियां लगा रखी हैं। भाई अगर किसी पे आपका ट्रस्ट नहीं है, भाई कोर्ट से आप जमानत क्यों नहीं ले रहे हैं? कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा है? साल भर हो गया आपको जमानत ही नहीं मिल रही है। लोग मर्डर करके 302 में 6 महीने 4 महीने में जमानत ले लेते हैं। आप एफ्लुएंट है, इन्फ्लुएंशियल है, आप साक्ष्यों को तितर बितर कर देंगे और आप पे साक्ष्य निकल, आप बार बार कहते हैं चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली। अरे चवन्नी भाई, पैसे तो ढूंढी कौन रहा था? अगर उसका रिकॉर्ड मिल गया तो पैसे का क्या है? पैसे तो आपने खर्च कर दिए हैं, कहां रखे हैं? पैसे तो कहीं भी रखे जा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो है। किस बेसिस पे? किसी भी बेसिस पे। भाई संविधान में अगर आपका फेथ है तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? यानी कि आप संविधान को नहीं मानते और दूसरे पे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तो आप है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता को समय समय पे, जो कहते हैं ना कि एक रिकॉल चीजों को करते रहना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। लालू इतने दिन जेल में रह के आया है, लेकिन बिहार की जनता भूल गई है। उसके 9वीं फेल लड़के को मुख्यमंत्री बनाने पे आमादा है, जो किसी योग्य नहीं है। वो उस असेंबली में बाहर जो प्यून होगा, उसकी भी योग्यता नहीं है उस व्यक्ति की, और आप उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक बार ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि समय समय पे हम चीजों को रिकॉल करते रहें और जो मुद्दे वास्तव में थे ओरिजिनली उस पर टिके रहें। और ये देखना हमारा और आपका काम है। ये अलायंसेस, देखिए वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी इलेक्शन के रिजल्ट पे, लेकिन सामने वाला हमें बेवकूफ समझता है, सबसे बड़ी बात यह है। और कोई ना कोई हमको देखिए ठगता रहेगा, चोर डाकू के नाम पे, डाकू चोर के नाम पे, और हम हमेशा ठगे जाएंगे तब तक जब तक हम मूल्यों के पीछे नहीं भागेंगे, जब तक हम विषय के पीछे, मुद्दों के पीछे नहीं रहेंगे, जब तक हम व्यक्तिवादी रहेंगे, व्यक्ति को आइडल मानते रहेंगे, जब तक हम व्यक्ति के समर्थन में रहेंगे, व्यक्ति के पीछे भागेंगे, तब तक हमको धोखा खाना पड़ेगा। ये मेरा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में विचार था, जो अभी अलायंसेस बन रहे हैं एक बहुत तेजी से। बाकी आपके अपने विचार हो सकते हैं, एक बार हमारे विचार पे भी विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।